Hello, my dear teachers of class 10th. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video, I am going to discuss how to calculate subject average while tabulating the marks for uploading the result of class 10th 2021. वहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है सब्जेक्ट एवरेज और ओवरऑल एवरेज. So in this video I will discuss these 2 points, how to calculate the subject average as well as overall average. आइए शुरू करते हैं. तो सब्जेक्ट एवरेज कैलकुलेट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो मैंने मार्क्स टेबुलेट किए थे पिछली शीट्स में, इंग्लिश के मार्क्स आपका मान लीजिए कि ये रेंज वगैरह मैच कर ले, आपके मार्क्स ये फाइनल हो गए. सपोज दीज आर द फाइनल मार्क्स. ओके, तो ये फाइनल मार्क्स एक शीट में मैंने पेस्ट कर लिया. यहाँ पर मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक के फाइनल मार्क्स हैं, एक शीट में पेस्ट कर लिए. ये रेड कलर वाले मार्क्स मैथमेटिक्स बेसिक के हैं और ब्लैक कलर से जो हैं ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के हैं. तो इसे मैंने कंबाइन करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया. इसके बाद हिंदी और संस्कृत. हिंदी या तो बच्चों के पास है या संस्कृत है एज ए सेकेंड लैंग्वेज. तो यहाँ मैंने हिंदी और संस्कृत का सारा वो अलग से रेंजेस मैच करने के बाद संस्कृत का जो मेरा सब्जेक्ट एवरेज है और जो रेफरेंस ईयर का सब्जेक्ट एवरेज है वो मैच कर जाने के बाद हिंदी का सब्जेक्ट एवरेज 10 स्टूडेंट का यहाँ डाटा लिया गया है और जो रेफरेंस ईयर में हिंदी का सब्जेक्ट एवरेज आया हुआ है उसको मैच कर लेने के बाद वो फाइनल डेटा हो गया जो रेंजेस भी मैच कर चुके हो. और फाइनली ये डेटा मैंने यहाँ पर ले लिया. हिंदी और संस्कृत एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस करते हैं. आइदर द स्टूडेंट हैव हिंदी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इसलिए उसको एक ही कॉलम में पेस्ट कर लिया है. अलग अलग भी आप चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि इनके एवरेज और रेंजेस मैच हो चुकी हैं, ये जो डाटा है मान लीजिए. इसी तरह से साइंस का, इसमें तो कोई इशू है नहीं. सोशल साइंस का, इसमें भी कोई इशू नहीं है, एक कॉमन सब्जेक्ट है. अब सवाल उठता है कि इसका हम इंग्लिश सब्जेक्ट का एवरेज कैसे कैलकुलेट करें, मैथ्स का कैसे करें, संस्कृत का, हिंदी का. हिंदी संस्कृत का यहाँ कंबाइंड एवरेज आएगा. अगर आपको अलग अलग करना है तो अलग अलग भी कर सकते हैं. अब साइंस का ये है, सोशल साइंस का ये. तो सब्जेक्ट एवरेज कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है कि इन सभी मार्क्स का आप टोटल कर लीजिए और कितने स्टूडेंट हैं. यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स का डेटा लिया हुआ है. सो उसे 20 से हम डिवाइड कर देंगे तो इट विल गिव द एवरेज ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट. कैसे आप करेंगे इसको, फॉर्मूला अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट यू कैन हैव ए लुक ऑन फॉर्मूला ऑल्सो. इक्वल टू एवरेज. एवरेज लिखने के बाद आप कहाँ से कहाँ तक का एवरेज निकालना चाहते हैं, मैं यहाँ से रेंज ले लेता हूँ. इसको सेलेक्ट कर लूँगा तो अपने आप यहाँ तक D5 कॉलन D24 आ गए. एंटर प्रेस कर दिया, आपका ये एवरेज इंग्लिश का कैलकुलेट हो गया 56.25. ठीक है. इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स का अगर इसका भी करना है, इसका भी करना है तो आप कर सकते हैं. और अलग अलग करना है आपको, ये मैथ स्टैंडर्ड का, मैथ बेसिक का अलग अलग कैलकुलेट करना है तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हो. देखिए कैसे करेंगे. मान लीजिए कि ये मैं मैथ्स बेसिक का कैलकुलेट करना, अच्छा ओवरऑल कैलकुलेट करना है तो बस यहाँ पर ये कॉपी है, फिल हैंडल है, इस पर ये प्लस सिंबल बने, इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए. सभी का एवरेज कैलकुलेट हो गया पूरी रेंज का. दैट मीन्स मैथ स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, ये सभी स्टूडेंट का जो आपने डाटा लिखा उसका 49.7 आ गया. हिंदी और संस्कृत का जो कंबाइंड डाटा है उसका एवरेज यहाँ 59.05 आ गया. सिमिलरली इसका भी डाटा आपका साइंस का और इसका एवरेज आ गया, सब्जेक्ट एवरेज.
देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सीबीएसई में जो आपके पास ये सर्कुलर आया था अभी, एफएक्यूज आए थे, उसमें 56 नंबर पर ये जो एफएक्यूज आया था सीबीएसई से 24 मई को। हियर यू कैन सी दैट पॉइंट जहाँ पर ये कैलकुलेशन है। मैंने इसको आपको मैं दिखा देता हूँ जहाँ से कॉपी उठाया। 56 पॉइंट है। Subject wise and overall average provided by CBSE and calculated by school is different. How CBSE has calculated the average? तो यहाँ पर सब्जेक्ट एवरेज का सीबीएसई ने फॉर्मूला दिया है कि मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं और 10 के मार्क्स आउट ऑफ 80 ये हैं, तो उसका टोटल किया गया 698 आ गया, डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो ये तो सब्जेक्ट एवरेज हो गया 69.8, जो कि मैंने अभी कैलकुलेट किया। ओवरऑल एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सभी मार्क्स जितने भी हैं हर सब्जेक्ट के सभी मार्क्स का टोटल कर लीजिए, सम कर लीजिए, और उसके बाद उन सभी सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं। दैट मीन्स इंग्लिश में 20 हैं, संस्कृत हिंदी मिला करके 20 हैं, मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक मिला करके 20 हैं, तो 5 सब्जेक्ट के 25,100 स्टूडेंट सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो उसे 100 से डिवाइड कर देंगे उनके सभी मार्क्स को टोटल करके, तो वो ओवरऑल एवरेज निकल जाएगा। अभी मैं इसे करके कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने ये फॉर्मूला पेस्ट किया हुआ है। सब्जेक्ट एवरेज सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दैट ऑब्टेन इन दैट सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का निकालना है तो सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितने हैं उसे सम कर लीजिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दीजिए। ओवरऑल एवरेज निकालना है सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ऑल सब्जेक्ट्स बाय ऑल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट। तो ये आपका सब्जेक्ट एवरेज और ओवरऑल एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इसी फार्मूला से ये सब्जेक्ट एवरेज सबका कैलकुलेट हो गया। हालांकि अगर आप इसमें केवल ये संस्कृत रेड कलर में जो है इसका एवरेज निकालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। आप उस फार्मूला से करना चाहते हैं सम, तो सम फंक्शन लगा लीजिए। कहाँ से कहाँ तक का सम, यहाँ से यहाँ तक का सम। ये संस्कृत का सम आ गया। संस्कृत में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 से डिवाइड कर दिए तो ये 60 जो है ये संस्कृत के बच्चों का केवल एवरेज आ गया। इसी तरह से हिंदी के बच्चों का एवरेज निकालना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू सम, और डायरेक्ट एवरेज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, फिर से थोड़ा सा जूम कीजिए, इसको दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो अब आपको अगर मान लीजिए हिंदी का निकालना है तो आई विल राइट सम एंड देयर आफ्टर कहाँ से कहाँ तक का सम, ये हिंदी के 10 बच्चे हैं, इनकी रेंज ले ली F5 से F14 तक। ठीक है, और अपॉन इसमें भी 10 स्टूडेंट है मान लीजिए, तो 10 से डिवाइड कर दिया तो ये हिंदी वालों का एवरेज 58.1 आ गया और ये 60 पॉइंट आ गया। अगर आपको टोटल हिंदी प्लस ये जो सभी का एक साथ निकालना है तो 59.05 हो जाएगा, क्योंकि इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाय 2 होगा तो आपका 59.05 हो जाएगा। तो जैसा भी आप निकालना चाहते हैं एवरेज, एक तो सम वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं, एक डायरेक्ट एवरेज वाले फार्मूला से। ये सम के फार्मूला से निकाला था, इसी को अगर एवरेज के फार्मूला से निकालोगे तब भी आपका आ जाएगा एवरेज ऑफ, इसके बाद जो ये हिंदी वालों का एवरेज, ये रेंज ले ली F5 to F14 एंड एंटर, तो ये 58.1 आ गया। ठीक है, इसका और भी ये डायरेक्ट फार्मूला है, एवरेज सबसे बेस्ट है, आप कंफ्यूज ना हो, ना मैं कंफ्यूज करना चाहता हूँ। अदरवाइज आप सम से निकालना चाहते हैं, सम कहाँ से कहाँ तक का, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, ये संस्कृत का है, ये सम हो गया, डिवाइडेड बाय मान लो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी पता करने हैं, तो यहाँ आप एक नया फार्मूला लगा दीजिए COUNT, काउंट का, ये नॉन एम्प्टी वैल्यूज को काउंट करता है। फिर से मैंने यही रेंज दे दी कि इसमें यहाँ से यहाँ तक कितने काउंट कर लेगा, कितने स्टूडेंट का डाटा दिख रहा है यहाँ पर। नॉन एम्प्टी सेल्स मतलब एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करेगा, यहाँ कोई ब्लैंक सेल होती है उसको काउंट ना करता। तो इट इज़ गिविंग हाउ मच, इट इज़ गिविंग 60। देखिए आप संस्कृत का एवरेज 60 है, यहाँ 60 मैच कर रहा है, इसे मैंने
सम से करके 10 से डिवाइड किया था, इसे मैंने सम से करके नंबर ऑफ स्टूडेंट भी काउंट किया है। तो कई तरीके से निकाला जा सकता है एवरेज। तो सब्जेक्ट एवरेज निकालने का ये फंडा है। आपका ये पूरा ओवरऑल इस पूरे सब्जेक्ट का एवरेज यहाँ पर दिख रहा है। आप पहले ये जो रेड कलर से ये मैथ्स बेसिक है, इसका आप एवरेज कहीं किसी शीट पर निकाल चुके हैं, इसकी रेंज मैचिंग कर चुके हैं। अब ये जो मैंने एक साथ बनाया है, ये ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए बनाई है शीट, और जिसमें दो सब्जेक्ट मिक्स नहीं है, जैसे मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड है, हिंदी संस्कृत है, तो इनको दो कॉलम में रख करके इनका अलग अलग एवरेज आपको मैच कराना पड़ेगा। मैथ्स बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड को अलग अलग कॉलम में रख करके आप उसका जो एवरेज है वो निकालें और मैच करें। लेकिन ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए तो आपको, मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कि हम सब्जेक्ट एवरेज कैसे निकालें। इन सभी मार्क्स को टोटल कर लीजिए, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दीजिए, या एवरेज फार्मूला सीधा लगा दीजिए, इक्वल टू एवरेज, और पूरी रेंज दे दो कि कहाँ से कहाँ तक की सेल का एवरेज निकालना। जैसे यहाँ से D5 से लेकर के D24 तक, तो ये फार्मूला आपको दिख रहा है, D5 से D24 तक का ये एवरेज आ रहा है। सभी में फार्मूला नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर रख करके, और अपने ये फिल हैंडल जब यहाँ कॉर्नर पे रखेंगे स्क्वायर शेप पर, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इसको ऐसे कॉपी कर दीजिए। इसका भी एवरेज निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया। ठीक है। अब सवाल आता है कि हम ओवरऑल एवरेज कैसे निकालें सभी डाटा का। तो ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए इन सभी का एवरेज फंक्शन से आप निकाल सकते हैं। इक्वल टू, आपने लिखा एवरेज ऑफ, कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा डाटा सेलेक्ट कर दो। ये सारा डाटा, पूरी रेंज सेलेक्ट कर दिया। तो दिस इज ओवरऑल एवरेज। यू आर D5 से, यानी D5 टॉप वाला है, वहाँ से लेकर के H24 तक का सिलेक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं कहाँ से, यहाँ से सिलेक्शन हुआ है D5 से लेकर के। ये जो रेक्टेंगुलर रीजन बन रहा है, ये पूरा यहाँ तक सेलेक्ट हुआ है। इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर प्रेस कर दें, तो ओवरऑल आपका एवरेज पूरे स्कूल का, हर सब्जेक्ट का एवरेज टोटल मिला के ओवरऑल 55.16 हो गया। ये आपको मैच करना है अपने स्कूल एवरेज के साथ, वेदर इट इज मैचिंग और नॉट। ओके, तो ये फॉर्मूला है ओवरऑल एवरेज निकालने का। ठीक है, इसको मैं और जूम कर रहा हूँ फॉर्मूला को। ओके, एवरेज ऑफ D5 से H24, रेंज सेल्स की रेंज पर डिपेंड कर रहा है। जितने में डाटा है हर सब्जेक्ट का, उतनी पूरी रेंज सेलेक्ट कर लीजिए और ये आपका निकल जाएगा। इसी तरह से अगर आप सम वाले फार्मूला से निकालना चाहते हैं तो ये विल राइट सम ऑफ, सेलेक्ट द रेंज, पूरी रेंज सेलेक्ट कीजिए यहाँ से लेकर के, ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। ठीक है, सम हो गया। अब मान लीजिए हर सब्जेक्ट में 20-20 स्टूडेंट हैं, तो 25 से 100 हुआ। चाहो तो आप अपॉन 100 कर दो, और चाहो तो काउंटर फंक्शन लगा दो। तो आई विल राइट COUNTA काउंटर, और D5 से H24 तक कितने नॉन एम्प्टी सेल्स हैं, यानी कितनी वैल्यूज हैं जो फीड की गई, तो उस हिसाब से भी आपका ये 56.16 आ जाएगा। ठीक है। तीसरा, इसी को आप जहां काउंटर लगा रहे हैं, या नोन नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लो कोई एब्सेंट है एक बच्चा, तो उसको माइनस करके 100 की बजाय 99 यहाँ मैनुअली लिख दीजिए, सम ऑफ दिस अपॉन 99, देन ऑल्सो इट विल कैलकुलेट। ठीक है, तो लाइक दिस, इक्वल टू सम ऑफ, कहाँ से, D4 से, D4 से कि D5 से, ये D5 से, सॉरी, सम ऑफ D5 कॉलन H कहाँ तक जा रहा है, 24 तक, H24, ये सम निकाल देगा, अपॉन में कर दीजिए आप 100। अगर दो बच्चे एब्सेंट हैं तो अपॉन में आप 98 कर देना।
कोई एब्सेंट नहीं है, तो 5 सब्जेक्ट हैं मेन आपके, पांचों में 20-20 बच्चे हैं, पांचों में 200-200 बच्चे हैं, तो 1000 बच्चे हो गए अपॉन 1000। एंटर प्रेस किया, अगेन इट इज गिविंग 55.6। तो ये फार्मूला या ये फार्मूला या ये फार्मूला, तीनों में से कोई भी फार्मूला आप लगा करके ओवरऑल एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसको मैच कर सकते हैं, वेदर इट इज मैचिंग और नॉट। अब यहाँ पर इंग्लिश का एवरेज 56.25 है और आपका आ गया 55.16 ओवरऑल एवरेज आ गया। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो सब्जेक्ट एवरेजेस हैं, ये आपके जो गिवन सब्जेक्ट एवरेज हैं उससे मैच करते हैं, या इसमें आप +-2 कर सकते हैं। +-2 का मतलब यहाँ पर आप कुछ बढ़ा के घटा कर करें, और रेंजेज वही रहनी चाहिए, रेंजेज नहीं तो आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसको आप +-2 कर सकते हैं। ये 55.16 मान लीजिए ये स्कूल का आपका ओवरऑल एवरेज आना था, तो इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, लेस देन और इक्वल टू आपको ओवरऑल एवरेज रहना है। ठीक है, ओवरऑल एवरेज शुड नॉट बी, आई मीन डिस्टर्ब्ड, योर डेटा शुड बी अंडर दैट, यानी आपके स्कूल का जो ओवरऑल एवरेज है वो वही होना चाहिए जो आपको रेफरेंस ईयर का सीबीएसई ने दिया हुआ है। इज इट क्लियर? तो अगेन आई एम टेलिंग यू, सब्जेक्ट एवरेज में आप +-2 का वेरिएशन कर सकते हैं, टेकिंग केयर ऑफ रेंजेस, रेंजेस शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, बट योर ओवरऑल एवरेज जो आपने सभी बच्चों का एवरेज निकाला, तो उसमें जो है आपको छेड़खानी नहीं करनी है, उसमें आपका जो डाटा ओवरऑल एवरेज है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द गिवन ओवरऑल एवरेज बाय सीबीएसई, देन ओनली योर डेटा विल बी अपलोडेड प्रॉपरली। तो यहाँ मैंने आपको सम फंक्शन बताया, एवरेज फंक्शन बताया और काउंटा फंक्शन बताया, COUNTA। तो आई थिंक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी कि हम सब्जेक्ट एवरेज कैसे निकालें और ओवरऑल एवरेज कैसे निकालें। इस तरह से आज मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने दूसरे टीचर्स के साथ। और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।